व्हाट इज साइकिल ऑफ अब्यूज एक सोशल थ्योरी जो कि लियोनार्ड ई वॉकर ने डेवलप करी थी इन 1979 टू एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन एन अब्यूजिव रिलेशनशिप। और ताकोपी ओरिजिनल सिंस भी इसी अब्यूजिव रिलेशनशिप को हमारे सामने रखता है, विद ताकोपी बीइंग द एंकर पॉइंट ऑफ इट। ताकोपी ताकोपी एक हैप्पी प्लैनेट्स में रहने वाला एलियन है जो कि अर्थ पे आया है विद अ सिंगुलर ऑब्जेक्टिव दैट इज टू स्प्रेड हैप्पीनेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें ही मीट्स अ लोनली डिप्रेस्ड गर्ल शिजुका and the plot follows around how he will help her to overcome her depression and put a smile on her face. I have seen some people compare it with Doraemon, जो कि फ्यूचर में आके नोबिता की डेली लाइफ में मदद करता है with his gadgets. But what makes Takopi so much more interesting as a protagonist is that he is clueless about humans and how they deal with their emotions. Because humans are messy, just like this essay structure. Takopi, being from a planet जहाँ पे सब लोग खुश रहते हैं, ह्यूमंस की आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन को समझ नहीं पाता, विच लीड्स टू वेरियस अनप्रेसिडेंटेड कॉन्सिक्वेंसेस। फॉर हिम, अगर दो लोग जस्ट बात कर रहे हैं मीन्स कि either they are friends or really close to each other. He doesn't understand the nature of conversation they are having. जैसे कि जब शिजुका अपने आप को स्कूल के रेस्टरूम में बंद कर लेती है मरीना के डर से, और ताकोपी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। He does not understand the nuance or gravity of situation, which makes certain sequences so intense, like कि मैं कोई क्विंटन टैरेंटिनो की मूवी देख रहा हूँ। So when it comes to abuse, शो में कुछ ऐसा चार्ट क्रिएट होगा जिसमें all characters are connected to each other. जैसे कि शिजुका कुजे, जिसके इंट्रोडक्टरी शॉट में we can see how she is all alone in the frame, in the background, meanwhile other kids having fun with each other in the foreground. और उसके सबसे पहले वर्ड्स ही फील्स लाइक अ क्राई फॉर हेल्प. मोस्ट ऑफ हर फ्रेम्स इन विच शी इज शोन प्लेसेस हर इन एन आइसोलेटेड फॉर्म. इट्स लाइक द वर्ल्ड इज जस्ट एम्प्टी अराउंड हर एंड इट कीप्स ऑन क्लोजिंग इन ऑन हर. वी सी हाउ शी कॉन्स्टेंटली गेट्स बुलिड इन स्कूल बाय हर क्लासमेट्स, जहाँ पे हर बेंच इज कम्प्लीटली बुचर्ड बाय द स्टूडेंट्स. एंड यहीं पे वी मीट हर बुली एंड अब्यूजर मरीना. मरीना फाइंड्स जॉय इन बुलिंग हर. कभी वो उसकी किताबें डस्टबिन में गिरा देती है, कभी शी स्ट्रेट्स अप असॉल्ट्स हर. शी कॉन्स्टेंटली टॉर्चर हर एंड फिजिकली एंड मेंटली. और इन सब असॉल्ट के बाद भी शी कीप्स गोइंग इन हर लाइफ बिकॉज ऑफ हर डॉग. हर डॉग इज हर लाइफ लाइन. और एक दिन ये असॉल्ट इतना बढ़ जाता है कि इवन हर डॉग इज टेकन अवे फ्रॉम हर एंड दैट फाइनली ब्रेक्स हर. और बाय द वे ये सब पहले ही एपिसोड में होता है, विच जस्ट इटसेल्फ इज ब्रूटल. So to understand Shizuka's bullying, we need to understand Marina, who is the second character. From her perspective, Marina blames Shizuka and her mother क्योंकि Shizuka की mother is having an affair with Marina's father, जिसकी वजह से her father has almost abandoned his family. और mostly जब भी वो लोग साथ होते हैं तो her parents keep fighting constantly, which in turn leads to constant abuse of Marina from her own mother, where she beats her senseless and manipulates her child to not abandon her like her father did. और by the way ये भी सिर्फ पहले ही एपिसोड में एक्सप्लोर किया जाता है. Like stop! And instead of confronting her cheating husband and the other woman, Marina की mother starts abusing her own weak child, and in turn Marina abuses the weak in their relationship, that is Shizuka. Marina constantly bullies Shizuka everywhere she sees her. और ये इतना क्लियर तब हो जाता है जब शी सर्चेस फॉर शिजुका ताकि वो अपना गुस्सा उस पर निकाल सके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड कैरेक्टर नाओकी. नाओकी ऑल्सो हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स टू डील विद, जो कि मोस्टली आई गेस हम सब ने एक टाइम पर फेस किया होगा. दैट इज टू लिव अप टू आवर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस. इफ यू लिव्ड अप टू इट तो तुम्हें पकवान मिलेंगे, और अगर नहीं तो भर भर के ताने और मेंटल अब्यूज. और अगर ज़्यादा ही डिसअपॉइंट किया तो मे बी बीइंग टर्म्ड एज अ फेलियर, which itself is the last thing a person wants to hear. By the way, this dialogue of him sums it up perfectly for me. वो परफेक्ट बनने की कोशिश और वो वैलिडेशन फ्रॉम हिज मदर कीप्स ईटिंग हिम फ्रॉम इनसाइड. ऐसा नहीं है कि नाओकी इज अ बैड स्टूडेंट, बल्कि ही इज प्रोबेबली द बेस्ट वन इन हिज क्लास. But उसकी mother keeps comparing him to his elder brother who always scores perfect marks.
और यही कांस्टेंट कंपैरिजन नाओकी को इतना डिमोरलाइज कर देता है कि वो अपने आप को इतना लायक भी नहीं समझता कि वो अपनी माँ को बता सके कि हिज ग्लासेस आर नॉट एक्यूरेट फॉर हिज आइज। और जब फाइनली लेटर इन द शो नाओकी फॉल्टर्स एंड गेट रियली बैड मार्क्स, वो सोचता है कि हिज मदर वुड स्कोल्ड हिम, बट नहीं, शी जस्ट कंप्लीटली लूजेस होप ऑन हिम एंड इवन गिव हिम हिज पैनकेक, जो कि वो हमेशा से खाना चाहता था। पर अब नहीं, क्योंकि अब इट फील्स लाइक हर मदर हैज गिवन अप ऑन हिम, मेकिंग हिम अ फेलियर। लेटर इन द शो जब ताकोपी गलती से मारिना को मार देता है तो वी सी विसरल रिएक्शंस फ्रॉम द कैरेक्टर्स, जहाँ पे शिजुका शायद शो में पहली बार मुस्कुराते दिखाई देती है, एंड इन टर्न इट इवन मेक्स ताकोपी हैप्पी। It feels like she's finally free and doesn't really understand what just took place there in that situation. And at the same time, Naoki's reaction is totally opposite to both of them. He gets really scared and at one glance wants to call the police. But Shizuka asks for his help and he says yes. वो yes इस वजह से नहीं आता that he likes her or something, बल्कि ऐसा पहली बार है कि कोई रिलाई कर रहा है उस पर। It satiates his validation need. और इसी चक्कर में ही agrees to help her hide the body of Marina, which in itself is an insane thing to think about. So here we can see how all these characters leeching off of each other to satisfy themselves by causing harm to others. From Marina abusing Shizuka to Shizuka using Takopi and Naoki for her own needs. We see how she just keeps asking for gadgets from Takopi, और हद तो तब हो जाती है जब वो सीधा सीधा नाओकी को मरीना के मर्डर का ब्लेम खुद पर लेने को बोल देती है ताकि वो जाके अपने पिता से मिल सके और अपना डॉग वापस ला सके। एंड ऑफ कोर्स ही सेज यस, क्योंकि इज बिल्ड डिफरेंट। जब ताकोपी भेस बदल के मरीना की जगह लेता है तो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी फॉर हिम नाउ। ही अंडरस्टैंड्स दैट इट्स नॉट दैट ब्लैक एंड वाइट। पर ये सब जब वो शिजुका को समझाने जाता है, वो बेटा इसे ही चटका देती है। शी अब्यूजेज हिम व्हेन ही कांट गिव हिम गैजेट विच कैन हेल्प हर, एंड इन टर्न शोज मेजर प्लॉट इज रिवील्ड दैट इट वाज नॉट शिजुका जिसके लिए उसने टाइम में पीछे जाके उसकी मदद करने की सोची, बट मरीना इटसेल्फ। ताकोपी भूल गया था कि फ्यूचर में मरीना ही है जो अभी भी अपनी मदर की कांस्टेंट अब्यूज को झेल रही है एंड हैज बिकम अ ब्रोकन शेल। ताकोपी पहली बार टाइम में पीछे सिर्फ मरीना को खुश करने जाता है, बट फॉरगेट्स हिज मेमोरीज एंड स्टार्ट हेल्पिंग शिजुका। तो आगे शो में हम देखते हैं शिजुका को जो कि अपने पिता से मिलने जाती है और उसे पता चलता है कि उसके फादर की तो खुद अलग से एक फैमिली है, रियलाइजिंग कि वो बस अकेली है और सच में उसका कोई नहीं है। और जब महीने बीत जाते हैं, शिजुका फिर से ताकोपी से मिलती है उसी ग्राउंड में जहां पर इस सब की शुरुआत हुई थी। इस बार शी इज ट्रूली ब्रोकन, वेयर शी बीट्स ताकोपी सेंसलेस अगेन एंड कीप्स आस्किंग कि वही क्यों इतना सहती है। और ताकोपी जस्ट सेज दैट ही इज सॉरी, एंड इन दैट मोमेंट ही सैक्रिफाइसेस हिमसेल्फ, रीसेटिंग द टाइम इटसेल्फ, बिलीविंग कि इस बार शायद कुछ सही हो जाएगा। तो विद द टाइम रीसेट मरीना फिर से शिजुका को अब्यूज करने लगती है, बट दिस टाइम समथिंग इज डिफरेंट। दिस टाइम दे एक्चुअली टॉक, दे कन्वर्सेट विद ईच अदर एंड दैट हेल्प्स देम टू हील ईच अदर। वक्त बीतता है और हम देखते हैं कि दोनों कैसे एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। इवन नाओकी कन्वेज हिज प्रॉब्लम टू हिज ब्रदर, हु अंडरस्टैंड्स what his little brother is going through, and that helps Naoki to finally tell his mother about wrong glasses. और यही सब हो पाता है because they convey their feelings like an adult should. But पता नहीं क्यों हम बड़े होने के बाद ऐसा कर नहीं पाते, पता नहीं क्यों everyone keeps shunning themselves down. इवन यहाँ पे भी अगर सिर्फ नाओकी की मदर सिर्फ एक बार कोशिश करती अपने छोटे बेटे को समझने की, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग हिम टू हर एल्डर चाइल्ड, या फिर मरीना की माँ शिजुका की माँ को कन्फ्रंट करती और सब मिलकर बात करते, तो शायद इतना सब कुछ होता ही नहीं। ताकोपी एज अ कैरेक्टर feels so pure in itself, which gets tainted by humans and their nature, just like children losing their innocence in affair of adults.